आप देख रहे हैं न्यूज़ से रेडियो और मैं हूं अरफाज अहमद डैंग। अभी हम चीफ़ इंजीनियर ऑफिस जम्मू में बीसी रोड पे हैं और यहाँ पे पिछले 92-93 दिनों से जो हैं पीएचई डेली वेजर जो हैं वो लगातार स्ट्राइक पे हैं और कल के दिन के लिए जो है इनके द्वारा कोई बड़ा प्रोग्राम जो है वो रखा जाना था, जो इनकी तरफ से काफ़ी बार कहा भी गया है। इनसे हम बातचीत करेंगे क्या वो बड़ा प्रोग्राम होगा और क्या कहना चाहते हैं एडमिनिस्ट्रेशन से, ये क्या गुहार लगाना चाहते हैं। होशियार जी, कल का जो आपका प्रोग्राम है, क्या प्रोग्राम है और क्या गुहार लगाने जा रहे हैं आप? पिछले 92-93 दिनों से यहाँ पे हैं आप बैठे हुए, क्या लग रहा है आपको? टेबल टॉक्स भी आपकी काफ़ी बार हुई हैं, तो क्या कहना चाहेंगे? शुक्रिया अरफाज जी आपका बड़ा बड़ा। पहले तो ये आज 91 डे हो गया हमको इस दरी पे बैठे हुए, तो प्रशासन की आंखें खोलने के लिए हमने 3-4 बड़े कार्यक्रम दिए भी हैं। तो पुल भी 4-6 घंटे के लिए बंद रहा और भी ट्रैफिक व्यवस्था काफ़ी ख़राब रहती है जिस दिन कार्यक्रम रहता है, क्योंकि बड़ी दूर दूर से लोग इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आ रहे हैं। आज सुबह से ही आना शुरू हो गए, कुछ लोग रियासी, पुंछ और मोड़ से भी आए हुए हैं, वो भी बात करेंगे आपके साथ। मेरा यही आपके माध्यम से सिर्फ प्रशासन को ये लास्ट वार्निंग मैं कह सकता हूँ कि कल वाला जो कार्यक्रम रहेगा शायद 22 से भी ज़्यादा, चलो 22 तक उम्मीद लगा सकते हैं, 22,000 का 22,000 मुलाजिम जम्मू की सड़कों पे उतरेगा। तो प्रशासन के लिए संभालना मुश्किल हो जाएगा जब ये सारे के सारे लोग धरती पे, जम्मू की धरती पे उतरते हैं, तो फिर प्रशासन की हाथ पांव फूलना शुरू हो जाते हैं। इनको संभालना कैसे, जाएंगे कहाँ, बैठेंगे कहाँ। तो हमने बहुत कोशिश की बिना वायलेशन के कोई ना कोई हमारे हित में फैसला आए, प्रशासन हमारे हित में फैसला ले। मगर अगर सिर्फ बयानबाजी करके एलजी प्रशासन सोचे कि हमने बोल दिया कि कमेटी बिठा दी तो कमेटी मंथ के लास्ट में डिसीजन देगी, तो अब ऐसे होने वाला नहीं है। अभी तक ये आउटपुट है कि प्रशासन अभी भी दबाव लाने के चक्कर में है हमको कि आप लोग स्ट्राइक अपनी कैंसिल कर दो तो पीछे चले जाओ, उसके बाद आपके बारे में सोचेंगे। तो हम किसी बात पे अड़ियल या एडमेंट नहीं है। हमने बोला प्रशासन शुरुआत करे, फेस मैनर में करे, चाहे 2010 से ले, 8 से ले, 7 से ले, मगर करे, क्योंकि हर रोज़ हर 31 को मेरे कई साथी खाली हाथ घर में चले जाते हैं। तो कोविड के दौरान हम लोग ही थे जो रेड जोन एरिया में जाके काम करते थे। अफसरशाही सारी घरों में छुप कर बैठ गई, प्रशासन भी छुप गया था। तो हमारे लिए सिर्फ फ्री में तालियां और थालियां बजाएंगी। तो कल वाला कार्यक्रम एक पिछला, ये थाली और ताली के साथ ही चलेगा। तो बहुत बड़ा कार्यक्रम है। इसकी जगह जो है वो कल हम 10 बजे के करीब फाइनल करेंगे, क्योंकि हमने एक पर्ची सिस्टम रखा रहता है, वो पर्ची निकालेंगे, फिर उसी और मूवमेंट हमारी चलेगी। रूट से भी डिसाइड नहीं है, रूट्स डिसाइड नहीं, पर संख्या जब इधर आएगी तो 2 घंटे का कार्यक्रम रहता है, हम फाइनल करके उसी तरफ मूवमेंट हमारी निकल जाती है। क्योंकि प्रशासन बड़ा चालाक है, ये हमें घेरने के चक्कर में रहता है। तो जैसे हमने एक पिछला कार्यक्रम दिया था तो प्रशासन ने 144 लगा दी थी पुल वगैरह आगे पीछे, तो हमने उसी दिन 2 कार्यक्रम किए थे, एक बीसी रोड चीफ ऑफिस में, एक शीतली प्लांट बंद किया था। हम उस तरफ जाना नहीं चाहते। सरकार के साथ हमारा कोई टकराव नहीं है, मगर डिमांडें जायज़ है हमारी। हम कहते हैं प्रशासन बता दे, अगर हम कुछ गलत डिमांड कर रहे हैं वो डिमांड हम छोड़ देंगे। मगर आपके माध्यम से मैं अपने 22,000 डेली बेच रहे हैं उनको ये मेरा आह्वान है कि ये फ्रंट की कॉल ना समझते हुए अपने बच्चों की कॉल समझें और अपने साथ थाली चम्मच जरूर लाएँ, साथ लाएँ, क्योंकि हमको फिर एक बार एलजी प्रशासन की आंखें खोलनी है। जो 8 तारीख के बाद फिर सो गया था, तो उसको जगाने के लिए कल का एक बड़ा विशाल कार्यक्रम पीएचई का डेली बेजर अपनी शक्ति प्रदर्शन दिखाएगा। तो तब तक बात ख़त्म होने वाली नहीं जब तक हमारी पॉलिसी के ऊपर डिसाइड नहीं होता। इसके साथ ही हमने ये भी बोल दिया है, उसके बाद जिस दिन अमित शाह जी का कार्यक्रम जम्मू में रहता है तो ये मेरा सारा का सारा डेली बेजर उनका कार्यक्रम डिस्टर्ब करेगा। रैली में उनके खिलाफ नारेबाजी होगी, काले झंडे दिखाए जाएंगे, चाहे जितना भी पुलिस फोर्स लगा के हमें रोकने की कोशिश करे, मगर 22,000 मुलाजिम को रोकना बड़ा असंभव है। उसके लिए 22,000 को रोकने के लिए शायद 22,000 के ऊपर इनको आर्मी फोर्स लगानी पड़ी तो अलग बात है। नहीं तो सारा डेली बेजर मेरा अब परेशान, थक चुका है एजिटेशन कर के, नए ग्रुपों के साथ चल के। तो अब ये लास्ट लड़ाई मान के चलो, इस लड़ाई को हमने जीतना है, हर सूरत पे जीतना है।
क्योंकि हम लोगों उनको भी हिसाब देना है, जो लोग ये दुनिया छोड़ के चले गए हैं, हमारे डेली वेजर, जो लोग 60 साल सेवा देने के बाद घर चले गए हैं, हमें उनको भी हिसाब देना है और अपने बच्चों को भी। इसलिए कल का कार्यक्रम बहुत बड़ा कार्यक्रम, तो विशाल कार्यक्रम, एक शक्ति प्रदर्शन डेली वेजर की तरफ से। उसके बाद जहाँ भी बैठेंगे उधर ही डिसाइड करेंगे आगे कितने दिन उसी को उधर ही चलाना है या कैसे करना है, पर कल के लिए। मुशर्रफ जी, आपको 91 दिन हो गए हैं आज यहाँ पे स्ट्राइक पे बैठे हुए, और आपके बाद जो है युवा राजपूत सभा वाले जो हैं वहाँ पे स्ट्राइक पे बैठे, उनकी भी काफ़ी लंबी डिमांड थी कि छुट्टी जो है महाराजा हरि सिंह जी के जन्मदिवस पर घोषित की जाए। वो छुट्टी भी ले ली उन्होंने, हालांकि वो भी सेंटर का फैसला था, सेंटर से ही ये सब कुछ होना था, वो छुट्टी भी ले लिया। लोगों को उम्मीद भी नहीं थी कि इस 23 को जो है महाराजा हरि सिंह जी की छुट्टी होगी, नोटिफिकेशन भी आ गया। डेली वेजर्स के लिए भी वादे कई सालों से किए जा रहे हैं, जो मैनिफेस्टो हैं पार्टीज़ के उनमें भी रखा जाता है, रैलीज़ होती हैं वहाँ पे भी वादे किए जाते हैं कि डेली वेजर्स को हमारी सरकार आएगी पक्का किया जाएगा। रविंदर रैना जी भी, रवि हंस जी का भी नाम लेते हैं, आपका भी नाम लेते हैं, ताज जी का भी नाम लेते हैं कि वो हमारे ही लोग हैं, हम ही में से हैं, हम उनको रेगुलाइज भी करेंगे, हम उनको मिनिमम वेज एक्ट भी देंगे। फिर इतनी जल्दबाजी क्यों? थोड़ा सा इंतज़ार तो कर ही सकते हैं, उनको भी देख सकते हैं। एक तो ये था कि सिर्फ नाम लेने से मेरे फ्रंट के मेंबरों का तो हमें गुमराह करने वाली पॉलिसी है, हम इसको अपने ऊपर हावी नहीं होने देते। वो तो कहते हैं हमारे संघ के लोग हैं। अगर संघ के लोग हैं तो उनको इतना रहना चाहिए कि उनको रोटी की ज़रूरत भी है। संघ इतना बुरा बर्ताव करता नहीं है, अपने साथियों को भूखे नहीं मरने देता। मैं भी जितना जानता हूँ संघ संगठन को, क्योंकि थोड़ा बहुत मेरा भी है उसमें मसला, तो हम लोग तो अगर अपना कोई साथी भूखा प्यासा है उसके लिए रातों रात दौड़ते हैं। इसीलिए तो वेजेस बढ़ाए गए थे ना। हाँ, वेजेस तो इसलिए बढ़ाए गए थे जब भाजपा की सरकार आई, उसके बाद ही तो वेजेस बढ़े हैं। हाँ, तो बेजी ये 75 रुपये बढ़े हैं, जो इसके साथ शायद रोटी पूरी नहीं होती। 150 भी तो भाजपा ने किए थे। हाँ हाँ, एक ही काम हो सकता है, जहाँ तो हम खाना खा लें, जहाँ अपने बच्चों को पढ़ा लें। तो जो एक छुट्टी का मसला हुआ था, इसके लिए एक वेलकम करने वाला स्टेप जरूर है, मगर उसके साथ मेरे को एक बात लगी है, जो कुछ है सभी साथी इस बात को महसूस करें। उस दिन उन्होंने एक ट्रैक्टर ट्राली का भी आह्वान किया था, उस ट्रैक्टर ट्राली ने काफ़ी तक रोड बांधते भी रखे थे। तो मेरे को लगता है मेरा फ्रंट भी इस पर चर्चा कर रहा है, क्यों ना हमारे पास अगर 150 ही ट्रैक्टर निकलेंगे मेरे साथियों के पास, चाहे किसी के फादर साहब ने या किसी ने लेके रखा होगा, तो हमें इससे और भी थोड़ा काम करने की ज़रूरत है। एक कार्यक्रम कुछ ऐसा भी रहेगा, जो भी जिसके पास भी जैसी भी गाड़ी है, टूटी फूटी साबती वगैरह जैसी भी मान के चलो, तो ये पुल बंद करने के लिए अगर हमें इस तो और भी जाना पड़ा हम जाएंगे, मगर उनकी डिमांड मानी है, उसमें सारे संगठन शामिल थे, चाहे बार एसोसिएशन लगा के चलो, PHE का संगठन भी साथ ही था, तो वो सक्सेस रहा कामयाब। तो हम भी उसी तर्ज पे चल रहे हैं। हमने सोचा था वायलेशन ना होगा, तो लगता है शायद उसी और भी हमको काम करना पड़ेगा। मगर अरफात जी एक साफ स्पष्ट है, हम लोग खाली हाथ वापस नहीं जाएंगे। जैसे युवा राजपूत सभा ने सड़कों पे उतर करके जो है छुट्टी घोषित करवा ही ली, और क्रेडिट जो है वो भाजपा ले रही कि हमने दिया तो हकीकत में भी उन्होंने ही है, लेकिन जो उनकी वो जो संघर्ष था उसका नाम नहीं लिया जा रहा है कि हमने दिया। वैसे ही आपका जो ये संघर्ष है, इसके बाद जो आपको अगर पक्का भी कर दिया जाता है, आपके लिए कोई पॉलिसी भी फ्रेम की जाती है, या मिनिमम वेजेस एक्ट जो है वो फ़िलहाल जिस तरह के उम्मीदें भी लगाई जा रही हैं कि आने वाले समय में मिल जाएगा, तो क्या सारा वोट डाइवर्ट हो जाएगा भाजपा की ओर? फिलहाल तो हमको डिमांड्स हल करने से मसला है, हम चाहते हैं हमारी डिमांडें हल हो। तो क्रेडिट किसको लेना है, किसको देना है, वो मेरे ख्याल में बाद का विषय है, देंगे या नहीं। क्रेडिट जाता है इन सब साथियों को, अगर हमारा मसला हल हुआ, जो लगातार 91 डेज से बैठे हैं, तो इनकी बेइज्जती भी सबकी रोक दी गई है। LG प्रशासन तोड़ने के लिए सारे हथकंडे अपना रहा है, पर इन सभी लोगों ने डिसाइड किया है बेइज्जती 3 महीने की बजाय अगर 6 महीने भी रोकी जाए, कोई मसला नहीं, उधार लेके खा लेंगे, उधार से सिस्टम चलाएंगे 5-6 महीने, मगर रेगुलराइजेशन पास ही लेके रहेंगे। तो जिस गर्मी के सीज़न में जो एजुटेशन शुरू हुई थी ना, उस गर्मी के सीज़न में वो सारे लोग AC के अंदर बैठे थे, वो सभी हिसाब देंगे, ऐसी बात नहीं है, हम करेंगे बात। वो भी कौन लेता है क्रेडिट इस चीज़ का, तो भगवान करे वो दिन आए पहले,
फिर उसके बाद इस पे चर्चा होगी क्रेडिट किसको देना है किसको नहीं। बीच तो बीच में खबरें भी चलती हैं ना, र्यूमर्स चलते हैं, खबरें आती हैं कि पॉलिसी फ्रेम होने वाली है, डेली वेजेस के लिए एक अच्छी खबर आने वाली है, तो वो भी एक कारण बनता है कि आपके लोगों में फूट डाली जाए, डेली वेजर जो है पीछे हट जाए, इस स्ट्राइक का हिस्सा ना बने। बिल्कुल तोड़ने के लिए, हमारे मूवमेंट को तोड़ने के लिए अब कहने में थोड़ा रूमर फैलाए जाते हैं। कुछ हमारे साथी भी कुछ ऐसे हैं जो इस मूवमेंट को फेल करने के चक्कर में हैं। तो हमारे साथी ने बोला, हम भी बोलते हैं, हम बोलते क्रेडिट बेशक वो ही ले जाए, कोई हमारे बच्चों को रोटी मिलनी चाहिए, हमारे बच्चों को एजुकेशन मिलनी चाहिए, हम उसी दिशा में काम कर रहे हैं। क्रेडिट का मसला रहता तो शायद किसी को प्रेसिडेंट वगैरह वाइस प्रेसिडेंट बना लेते। हमने इसीलिए ये कमेटी रखी है। कमेटी में 5 मेंबर है, एक कमेटी, उसके बाद दूसरी तीसरी कमेटी है, तो 2-3 कमेटियाँ हमारी काम कर रही हैं। इसमें किसी एक अकेले आदमी को, तो मैं तो ये भी कह दूँ आपके माध्यम से साफ स्पष्ट तरीके से, ये जो मूवमेंट चल रही है ये मेरा फ्रंट भी नहीं चला रहा, ये कोई एसोसिएशन नहीं चला रही, ये हर डेली बेजर उठ के खड़ा हुआ है। तो हर डेली बेजर चाहता है उसके बच्चे को इंसाफ मिले, तो हर डेली बेजर को ये क्रेडिट जाता है। हम 5 आदमी नहीं चला सकते इतनी मूवमेंट। आउटर में देखेंगे सांबा से लेकर बसोली तक, रजौरी, पुंछ, मोर, दरमाड़ी, ये सभी लोग क्रेडिट के हकदार हैं। तो सभी लोग ईमानदारी से लड़ भी रहे हैं। ये 5 लोगों का काम नहीं है, हम इनके पीछे पीछे चल रहे हैं। ये हमारे आगे है, हम इनके पीछे पीछे, जैसे जैसे इनका दिशा निर्देश होगा हम उसी पे काम करेंगे। मगर प्रशासन को समझने की ज़रूरत है। अभी भी हम लोग थोड़ा संयोग कर रहे हैं प्रशासन के साथ। हमने वहाँ तक अपनी बात रखी नहीं है जिस तरह से हमें ज़रूरत पड़ी थी। हम सोचते हैं शायद आज नहीं कल नहीं परसों, तो जैसे एलजी का साहब का एक बयान भी आया, हम एक आधा दिन तक उसके लिए भी थोड़ा स्लो मोशन में रहेंगे, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, हम वेट करेंगे। मगर हम अंदरूनी तौर पे बिल्कुल तैयार है, वापस जाने वाले नहीं। 10 नेगोशिएशनें हुई हैं जिसमें हमसे सिर्फ टाइम मांगा गया। तो मैं कहूँ हमारा एक दिन जाना वो हमारा नहीं रहा, हमारे बच्चों का दिन जाया जा रहा है। एक दिन मेरे माँ बाप की दुआई के बिना जाया जा रहा है। तो एक दिन हमारे लिए बहुत कीमती है। हम अब वो एक भी दिन किसी प्रशासन को, किसी गवर्नमेंट को नहीं देना चाहते। तो जो हमें मैनिफेस्टो में रख के हमारा शिकार करते थे, अब वो शिकार करने के लिए वो लायक रहेंगे नहीं। तो एज ए प्रेजेंट अगर गवर्नमेंट मानी जाए तो बीजेपी की, तो बीजेपी को चाहे अरविंद रैन को स्पष्ट संदेश है हमारा फ्रंट के मेंबरों का नाम लेने से हमारे बच्चों का पेट नहीं भरता, हमारे स्कूल की फ़ीस नहीं जाती। अगर आपको इतना हमसे प्रेम भाव है तो हमारी डिमांडों पे काम करें। अगर नहीं इनकी मानी जाती तो हमारे साथ धरने पे ये बैठ जाएं। 25 लोग हैं, अगर ये हमारे साथ बैठेंगे, हमारी डिमांडें हल कराएंगे, तो 25 से 50 बनने में देरी नहीं लगती। क्योंकि इस डेली वेजर जहाँ जो हमारे ये साथी हैं, कौन सा इलाका का नाम लूँ, जम्मू प्रॉमिस में हर जगह से हैं। तो हज़ारों की संख्या में 22,000 संख्या है, तो टोटल जम्मू के नहीं सभी ओटर के। तो इनकी 25 से 50 जाने में देरी नहीं लगेगी। अगर ये हमें टाल मटोल वाली नीति अपनाएगी तो 25 से 5 पे आते भी देरी नहीं लगेगी। आपके यहाँ पे कुछ लोग अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से आए हैं, मैं चाहूँगा कि एक छोटा मैसेज और नाम के साथ ये में। हमारे साथी दरमाड़ी से एक बैठे, क्या नाम है सर आपका? सर मेरा नाम इकबाल मलिक, मैं PHA एम्प्लॉय यूनाइटेड फ्रंट डिवीज़न दरमाड़ी से हूँ। क्या एक मैसेज देना चाहेंगे सरकार को कल के जो आपका प्रोग्राम है? मैं सबसे पहले अपने जो फ्रंट के मेरे 5 मेंबर हैं, मैं इनका शुक्रिया अदा करूँगा कि जिन्होंने ये सोच पैदा की कि एक ऐसी फ्रंट बनाया कि हर एक मेंबर जो है एक टॉप से लेकर लास्ट तक सारे इस कमेटी में मेंबर है। इनका शुक्रिया अदा करूंगा। उसके बाद मैं गवर्नमेंट को एक ही मैसेज देना चाहता हूं कि जिस डिवीज़न से मैं तल्लुक़ रखता हूं, हम 1200 लोग हैं, मुझे पूरे उम्मीद है कि कल मेरा 1000 लोग मेरे डिवीज़न से यहां पे उतरने वाला है, तो बाकी डिवीज़नों से भी लोग उतरेंगे। अगर गवर्नमेंट इस बार हमारा कुछ नहीं करती, जो हमें यूनाइटेड फ्रंट का ऊपर से आदेश होगा, जैसे ये चाहेंगे वैसा ही होगा। क्योंकि हमें हम तंग आ चुके हैं, पिछले 91 डेज से यहाँ पे भी हम बैठे, हमने अपने अपने डिवीज़नों में हम धरने पे कंटिन्यू बैठे हुए, हमारी वेजेस वगैरह सब बंद है, लेकिन फिर भी हमें इस चीज़ का नहीं है, क्योंकि हम ज़मींदार लोग हैं, पहाड़ी लोग हैं। अगर गवर्नमेंट को एक ही चाहिए, यहाँ हमारी ये डिमांडें मुख्य उन पर काम करें, अगर नहीं करना चाहते तो हमें टर्मिनेट करें, हम घर बैठ जाते हैं। और कौन है जी, क्या नाम आपका? मेरा नाम प्रदीप कुमार शर्मा, मैं डिस्ट्रिक्ट पुंछ से प्रेसिडेंट है। मैं सबसे पहले इन लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ जम्मू से, जो अपनी प्रेसिडेंटशिप चला रहे हैं और जो डेली विजरों के बारे में इतना इकट्ठा कर और इतना आंदोलन इतने 92 दिन से चलाया है। मैं सबसे बड़ा इनको शुक्रिया अदा करता हूँ कि इतनी जदोजहद
करने के बावजूद भी गवर्नमेंट हमारी बात वैसे टच के मस नहीं हो रही है। हमारी मीटिंगें जो हैं 50 मीटिंगें गवर्नमेंट के साथ हो चुकी हैं। अब हमारी कोई मीटिंग कोई नहीं, हमारी मीटिंग एक ही रहेगी कि हमारे डेली वेजर को परमानेंट पॉलिसी मिलेगी तभी हम इधर स्ट्राइक क्लोज करेंगे। अदरवाइज हमारे डिस्ट्रिक्ट में सारी जगह चलेगा, पूरा जो आंदोलन है डिस्ट्रिक्ट में चलेगा ये। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि अगर रविंदर रैना जी कहते हैं कोई कमिश्नर काम नहीं करता, कोई नहीं काम करता, उनकी वेरीफाई करो। उनके पास उन्होंने काफ़ी बिल्डिंगें बना चुके हैं, काफ़ी पैसा इकट्ठा कर चुके हैं, उनको डेली वेजरों का कोई जिक्र नहीं है। अब मैं ये डिपार्टमेंट अभी मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि इन्होंने हमारे आगे इतने पहाड़ इकट्ठे कर दिए हैं, कभी नई स्कीमें बना रहे हैं, कभी कुछ। मैं कहना चाहता हूँ कि सबसे पहले जो डेली वेजर है जिसको 2 महीने, बेचारे को 2 महीने रह गए हैं, 4 महीने रह गए हैं, हम भी कोई डेली वेजर को डिसीजन नहीं देना चाहते हैं कि हम भी कोई ऐसा डिसीजन नहीं लेना चाहते आप 50 मिनटों के बाद, क्योंकि इनको सिर्फ 2 महीने रह गए, किसी को 4 महीने रह गए, कई बेचारे कईयों की डेथ हो चुकी है। सबसे पहले हमें वो भी दुख है हमारे बीच में वो चले गए इधर से, उनको भी हम कहते हैं भगवान स्वर्ग की हवा उनको लगे। मगर मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारा यही एक ही मसला है, ये गवर्नर साहब हमारे ये सोचे कि देखो अब इनको 2-2 साल रह गए हैं। अभी कल के बारे में क्या मैसेज देंगे? कल के बारे में है, कल हमारा एक बहुत ये हमारे प्रेसिडेंट जितने भी हैं बहुत एक जम्मू में बहुत बड़ा आंदोलन है, कम से कम 22,000 हमारा डेली वेजर इकट्ठा होने वाला है इधर। तो इसकी सारी जिम्मेवारी एलजी सरकार पर है और दिल्ली की सरकार पर है। ये सारा सेहरा उन पर जाता है कि अगर ये छोटा काम था इसको बड़ा एक इशू बना दिया इन्होंने, ये कोई काम नहीं था। अगर महाराज साहब की छुट्टी सैंक्शन की, ये कोई काम थोड़ा है सरकारों का। ये अगर हमारा ये मिनिमम वेजेस अगर दे दिया, ये क्या ये काम है? अभी 2 साल रह चुके हैं इनको रिटायर होने में, ये एक तमाशा बना लिया, एक रोज़ दिन का तमाशा बनाया। हम कहते हैं कि बहुत दुख से कहना पड़ता है कि इतनी देर हो गई हमें, तो आज देखो फिर भी रैलियां जारी है। मैं कहता हूं मत करना आज इन बुलंदियों पर, हमने सितारों को भी गिरते देखा है। मैं फिर देवेंद्र रैना जी को कहता हूं कि हमने वोट डाला बीजेपी को, हमने बीजेपी को वोट डाला, हमने सेंटर की सरकार बनाई, इसलिए हमारा काम जल्द से जल्द होना चाहिए। थैंक यू। क्या एक मैसेज देना चाहेंगे कल के प्रोग्राम के चलते? डैंग साहब आपका शुक्रिया। कल का प्रोग्राम जो है वो एक हिस्टोरिक महारैली होने वाली है। ये जो आपके मेहमान आए हैं ये कहाँ से? ये हमारे साथी रजौरी डिवीज़न के हैं, और जैसे इकबाल जी दरमाड़ी से, ये पुंछ से, ऐसे पुंछ के और साथी भी आए हुए हैं। इस तरह अलग इकट्ठा होना शुरू हो गए दूर से। लोकल लोग जो हैं सांबा, कठुआ, बनी बिलावर सुबह आएंगे, उधमपुर वाले या हमारे डोडा भद्रवा वाले वो भी रात को पहुंच जाएंगे। इस तरह जो नियर डियर के हैं करीब मेरे को लगता है 22 से कम होगा या 15-18 हज़ार हमारे साथी कल यहाँ पहुँचेंगे। बिल्कुल हो। और थाली और ताली सब लेके आएंगे, थाली चम्मच। एक इम्पॉर्टेंट मैं आपको बात बताऊँ, सरकारें कैसे बेवकूफ़ बनाती हैं। 2 SRO बने पड़े हैं, कोई बड़ी बात नहीं कर रहे हैं। SRO 64 उसमें भी PH में लोग रेगुलाइज हुए। उसके बाद PDP और BJP, मैं स्पेशली नाम लूँगा, PDP और BJP कोalition सरकार ने एक SRO 520 बनाया था। उसमें हमें तब ऑब्जेक्शन थे, फिर भी हम लोगों की फाइलें 6,700 सेक्टर पड़ी हुई है। हमने वो ऑब्जेक्शन पिछली 10-15 मीटिंगों में लगातार हर जगह दिए कि उसमें अमेंडमेंट की जाए। अगर आपको SRO 64 लागू नहीं करना, SRO 520 लागू करना है, तो उसको अमेंडमेंट करके लागू कीजिए। लेकिन ये कैसा जुल्म है कि गरीब की थाली में रोटी ना जाए, गरीब का बच्चा पढ़ ना सके, और ये लोग ऐसे सड़कों पे रुलते रहें। तो सिंपल तरीका सरकार का है कि इनको तड़पाया जाए, तंग किया जाए। लोकल ऑफिसर हों तो आदमी किसी ना किसी तरीके उनको पकड़िए। सब लोग बाहर से, इनको हमारा शायद दर्द पता नहीं है। और माननीय होम मिनिस्टर साहब ये कहते हैं कि नया जम्मू कश्मीर बन रहा है, तो ये नया जम्मू कश्मीर है। धारा 370 टूटने के बाद जो डेली वेजर रेगुलाइज हो रहे थे SRO 520 में अलग अलग, उसको भी रोक दिया गया कि बदवा मजदूरी जारी रहे। महाराजा हरि सिंह जी से उनकी छुट्टी दे दी, लेकिन उनकी शिक्षा भी लो। जो वो राज करते थे, वो राज कैसे करते थे? गरीब अमीर सबको बराबर। और बदवा मजदूरी उन्होंने ख़त्म किए, रिफॉर्म्स किए थे जम्मू कश्मीर में। रिफॉर्म्स ये थे कि बदवा मजदूरी ख़त्म की थी, बाल विवाह ख़त्म किया, इसी तरह और भी बड़े रिफॉर्म्स किए थे जो हिंदुस्तान में बाद में हुए पूरी बाकी स्टेटों में, लेकिन वो एडवांस में थे। तो ये लोग अगर उनकी छुट्टी दे सकते हैं
तो जो बदवा मजदूरों ने ख़त्म की, तो ये भी डेली वेज को रेगुलाइज करें। सिर्फ पीएचई वाले डेली वेजरों के लिए ये भेदभाव क्यों? आप 12,000 पोस्टें पीडीडी को दे सकते हो, तो हमारे लिए भेदभाव क्यों? ये भेदभाव कोई भी मजलूम और मजदूर जब उठता है वो अपना हक लेके निकलता है। और मैं अपने सभी साथियों को ये कहूँ, बगैर पॉलिसी घर वापसी नहीं, अभी नहीं तो कभी नहीं। ये जो कल का इनका प्रोग्राम है, जिसमें से ये लोग कह भी रहे हैं 18 से 22,000 लोग जो हैं वो सड़कों पे रहेंगे, और उसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन जेके यूटी एडमिनिस्ट्रेशन पे कितना दबाव बनाने में ये कामयाब रहते हैं, और क्या इनको वो पॉलिसी जिसके लिए ये लोग पिछले 91 दिनों से संघर्ष कर रहे हैं, वो पॉलिसी जो है वो फ्रेम होती है, मिनिमम वेज एक्ट मिलता है, वो आता वक्त जो है वो बता पाएगा। आपकी इस सब पे क्या राय है? आप भी अपनी राय जो है वो ज़रूर साझा कीजिएगा। इसी तरह के मज़ीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहे न्यूज़ सैर इंडिया। मैं अरफाज अहमद, कैमरामैन शाहनवाज के साथ।